जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस गैंग है, ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह ने 15 से 20 साल के अरसे से वो काम कर रही है। इन दोनों बच्चियों को जस्ट ओनली फॉर 65,000 रुपीज इसने उनको सेल किया। किसको? वो खालिद नामी बंदा जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में ये घनौना धंधा 20 से 25 साल से प्रोस्टिट्यूशन डेन ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है। ने इन ड्राइव गाड़ी रखी हुई है अपनी पर्सनल, जिसके ऊपर कहीं इस्लामाबाद, मरी, सवां, जिस भी हिली एरियाज में वो उनको सप्लाई करता है। इजी पैसा के थ्रू अब्दुल्ला ट्रेवल से बस में बैठी और बच्चियों को लेके इस्लामाबाद पहुंच गई और उसके खालिद के हैंड ओवर कर दी। इन दोनों बहनों के साथ ज्यादती नहीं हो जी, चुकी? एक बच्ची के साथ जो 13 इयर्स जो ओल्ड थी उसके साथ ज्यादती भी हुई। लाइकवाइज उसने अपनी जो बहू है, जो उसकी बेटी की वाइफ है, उसको भी खालिद के पास भिजवाया और वो भी वहाँ पे इस्तेमाल हुई। ये कहानी है दो बहनों की। लाहौर से अगवा हुई और फिर इस्लामाबाद से पुलिस ने इन दोनों बहनों को बाजियाब कर लिया। ये कितने पैसों में फरोख्त हुई और किस काम के लिए फरोख्त हुई और पुलिस ने किस तरह इनको बाजियाब किया, ये सारी कहानी इनकी जुबानी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी शाहजेब खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमाद सर। साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ना ये अगवा है, ना ये गुमशुदगी है, ना ये लापता है। ये अपनी मर्जी से स्कूल गई हैं और स्कूल से वो अपना उन्होंने ड्रेस चेंज किया अपने एक फ्रेंड के घर, और वहां से ये नाराज होके घर से, जिस भी वजह से, घर में छोटी मोटी हर घर में इश्यूज होते हैं, तो ये चली जाती हैं। और ये रास्ते में जब ये ट्रैप होती हैं एक शहनाज उर्फ गुड्डो नामी खातून के हाथ, जो कि इनको मंडी स्टॉप से चिंची रिक्शे के ऊपर ट्रैप करती है। और वो इतनी खौफनाक और इतनी गंदी खातून थी कि जिसने गुज़श्ता 20 साल से इस प्रोस्टिट्यूशन डेन के बिजनेस के साथ, इस घनौने धंधे के साथ वाबस्ता थी। और जो सैकड़ों खवातीन, जो मतलब उसकी काउंट में नहीं है, कि जो वो इस्लामाबाद में इस खालिद नामी बंदे के पास, जिससे हमने इस्लामाबाद से जाके रिकवर करवाई, जिनसे इन बच्चियों को वहां से बरामद करवाया, उनके पास ये भेजती थी और अपना कमीशन इसने अलहदा लेना है। और ये दो मासूम बच्चियां, जिसकी एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 12 साल है, एक 7th क्लास की स्टूडेंट है और एक 6th क्लास की स्टूडेंट है, इन दोनों बच्चियों को जस्ट ओनली फॉर 65,000 रुपीज इसने उनको सेल किया। किसको? वो खालिद नामी बंदा जो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में ये घनौना धंधा 20 से 25 साल से प्रोस्टिट्यूशन डेन ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है और जिस्म फरोशी करवा रहा है। और वो मुख्तलिफ एरियाज में उसने इन ड्राइव गाड़ी रखी हुई है अपनी पर्सनल, जिसके ऊपर कहीं इस्लामाबाद, मरी, सवां, जिस भी हिली एरियाज में वो उनको सप्लाई करता है। और इस घनौने धंधे में और इस मकरूह काम में वो इन्वॉल्व है। शहनाज गुड्डू खवातीन को, बच्चियों को ट्रैप करती है, खालिद नामी बंदे को फरोख्त कर देती है। वो इस्लामाबाद में रहता है। जी तो ये धंधा आप बता रहे हैं कि 25 से 28 साल के दौरान चल रहा है। जी तो क्या ये पहले कभी गिरफ्तार हुए? जी, इतना इनका ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि अभी तक इस 20 से 25 साल का जो स्पैन मैंने आपको खालिद का बताया है, जिसके साथ इसका भाई तनवीर भी इन्वॉल्व था, जिसको हमने अरेस्ट किया है, और वो गाड़ी वाला भी था, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये आज तक ये इस किसी की गिरफ्त में नहीं आए। और इनका इतना ऑर्गेनाइज्ड काम है कि इस्लामाबाद के पोश एरियाज में, लाइक सिविक सेंटर और इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स में, इन्होंने अपने फ्लैट्स लिए हुए हैं, जहाँ ये सारा ये मकरूह धंधा और ये जिस्म फरोशी के काम करवाते हैं। ये जिस्म फरोशी के धंधे में मुलविस ये जो गैंग है, ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया। जी ये आप अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहे हैं। ये लाहौर पुलिस, देखें ये हमारा क्रेडिट लाहौर पुलिस जी को जाता है जी बिल्कुल लाहौर कि पुलिस अगर को यहाँ जाता से है। खवातीन अगवा हुई हैं तो फिर उस गैंग को भी आपने बेनकाब किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी जी कह रहे थे कि सैकड़ों खवातीन को ये फरोख्त कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको सप्लाई कर चुके जी हैं, ये बिल्कुल धंधे में मुलविस हैं, बिल्कुल। फरोख्त कर देते हैं जी ये। बिल्कुल। तो उस पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया, उस जिले की पुलिस ने, उस सूबे की पुलिस ने कभी काम नहीं किया। मैं इसमें आपको बता रहा था कि इनका नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना मैकेनिज्म इनका फास्ट है, आईटी बेस्ड, कि इनके बाकायदा नेट के थ्रू और बाकायदा मोबाइल्स के थ्रू इनकी बुकिंग्स और इनका सारा नेटवर्क चलता है। तो इस वजह से ना, समटाइम्स अब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने एक प्लाजा में एक अपना फ्लैट लिया हुआ है या एक अच्छी सी पोश एरियाज में रह रहे हैं, तो आमतौर पे ये चीज़ें नहीं डिस्क्लोज हो सकती ना। तो लेकिन ये था कि हमारे लिए ये दोनों बच्चियां टास्क थीं, जो कि हमें सीएम साहिबा ने इसका नोटिस लिया
और हमारे जो सीसीपीओ साहब हैं और डीए सब इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने डायरेक्ट हमें डायरेक्शंस दी, जिस पे एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर की हेडशिप में ये टीम बनी, और मैंने अपने तमाम सर्कल्स की नफरी को यूटिलाइज करके टीम्स बना के और हमने इस्लामाबाद से इनको रिकवर कराया। और साथ साथ वहाँ से इन 2 बच्चियों के अलावा 2 और ख़वातीन भी जो इस काम में वहाँ पे मुलव्वस थीं, जो ऑन देयर ओन विल वो वहाँ पे रह रही थीं, विलिंगली। या विलिंगली वो अपनी मर्जी से वहाँ पे रह रही थीं, और हम उनको लेके आए। अब उनका जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमने उन बच्चियों को ट्रेस करने के लिए ये इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने ब्रेक किया। बिल्कुल ठीक है। शहनाज गुड्डू के हवाले से क्या इंकशाफात हुए? गिरफ्तारी के बाद उसने क्या बताया कि वो कब से ये धंधा कर रही है? लाहौर से कितनी ख़वातीन को इस्लामाबाद बेच चुकी है? भेजा नहीं है, बेच चुकी है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसने जो उसको अव्वल तो पहले तो याद नहीं था, जितने 15 से 20 साल के अरसे से वो काम कर रही है। लेकिन कुछ 20 ख़वातीन थीं जिसका उसने हमें बाकायदा तौर पे बताया, जिसमें कुछ के उसने हमें नाम भी डिस्क्लोज़ किए, जो कि वो ऑलरेडी ऑन देयर ओन विल जो उसने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की और वहाँ पे भिजवाई, और वहाँ पे ये सारे घिनौने धंधे में वो इस्तेमाल हुई तो वहाँ। ये 2 बहनें किस तरह इसके काबू में आई? ये 2 बहनें एक्चुअली इसलिए काबू में आ गईं, ये मासूम बच्चियां थीं। ये कोई इतनी ज्यादा मैच्योर मतलब इनकी एज नहीं है ना, 12 और 13 इयर्स। तो जब ये रिक्शे में बैठी तो इसने साथ ही उनको ट्रैप कर लिया कि तुसी घरों नसा ही हो। इसने अपने टेक्निकल, ये बड़ी शिकारी खातून है, तो इसने वहां से उसको पहचान लिया। बच्चियों ने कहा कि जी हम दाता साहब जा रहे हैं, तो दाता साहब के चक्कर में इसने वहां उनको उतार लिया मून मार्केट और अपने साथ अपने घर ले गई, और वहां से ये उनको इस्लामाबाद इसने 65,000 रुपीज में बेच दिया। उसी रात या कुछ दिन अपने पास उसी रखा? रात, नो वे, उसी रात इसने वहां से पैसे मंगवाए। पैसे मंगवाने के बाद इजी पैसा के थ्रू अब्दुल्ला ट्रेवल से बस में बैठी और बच्चियों को लेके इस्लामाबाद पहुंच गई और उसके खालिद के हैंड ओवर कर दी। और आगे उसने फिर आगे फिर ज्यादती भी करवाई? बस वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन ये दोनों बहनों के साथ ज्यादती नहीं हो जी, चुकी है? एक बच्ची के ज्यादती का साथ शिकार हो जी, चुकी है? एक बच्ची के साथ जो 13 इयर्स जो ओल्ड थी उसके साथ ज्यादती भी हुई। और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये है कि जब बच्चियां मासूम एज में किसी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला करती हैं तो फिर उसके अल्टीमेट इस तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। तो अब वो बच्चियां, जब हमने उनको बरामद किया तो वो उस वक्त वहां पे रो रही थी, और बाद में भी, और उनका एक मैसेज था कि भी हमारी तरफ से ये मैसेज है, क्योंकि उनके ऊपर वो बीत गई ना। बीत गई। और वो ये कहते थे कि कोई भी काश अपने घर से ना निकले, घर में जो भी हालात हों, आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बेहतर सोचते हैं, आपके लिए सबसे अच्छे होते हैं। बाहर की दुनिया जो है ना वो दरिंदगी से भरी पड़ी है। शहनाज गुड्डू के हवाले से आपने तफ्तीश में ये भी इंकशाफ किया है कि वो अपनी बहू, अपनी बहन को भी इस धंधे में चला चुकी है और इस्तेमाल कर चुकी है, और खालिद नामी बंदे के हाथ ही उसको फरोख्त किया गया था, फिर आगे शादी चल पड़ी। ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इसमें उसकी जो अपनी रियल डॉटर थी, उसकी अपनी बेटी सगी शहनाज और गुड्डो की, उसने उसको खालिद के हवाले किया। वहाँ पे इस्तेमाल हुई, होने के बाद फिर उसने उसकी कराची में शादी कर दी। लाइकवाइज उसने अपनी जो बहू है, जो उसकी बेटी की वाइफ है, उसको भी खालिद के पास भिजवाया, और वो भी वहाँ पे इस्तेमाल हुई। और ये इतनी ज़्यादा तकलीफ दह बात है कि जिसको अपने रियल और ब्लड रिलेशंस में अपनी बेटी और अपनी बहू का की इज्जत का एहसास नहीं है, तो उसने बाहर की इज्जतों की कहाँ से पासदारी करनी है। अच्छा सर, ये पहली बार पकड़े गए? इस गिरोह को बेनकाब करने वाले लाहौर पुलिस हैं, और क्रेडिट भी लाहौर पुलिस को जाता है, ख़ास तौर पे आपको, कि जिसने 2 बहनों की तलाश के लिए इस्लामाबाद तक मुलज़मान तक ना सिर्फ रसाई हासिल की बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको दबोच लिया। तो अब इनको सज़ा क्या होगी? देखिए, हमने इसको बड़ा आज भी इस हवाले से डी सब इन्वेस्टिगेशन और सीसीपी साहब की बड़ी डायरेक्शंस थी कि इसको हमने तमाम इसके लीगल एंड्स जो है ना, और तफ्तीश को बहुत अच्छे तरीके से इन कोलैबोरेशन विद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो हमारे पीजी साहब हैं, उनके साथ डिस्कस करके, और अब अपने लीगल विंग्स के साथ करके, और बहुत अच्छा केस हम तैयार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इनको अदालत से सजा दिलवाएंगे। नाज़रीन, ये एक भयानक और खौफनाक स्टोरी है, जो 2 बहनें फैसला करती हैं और छोटी-सी गलती की वजह से अपनी इज़्ज़त गँवा बैठती हैं, और फिर बिलाखिर घर पहुँच जाती हैं। घर वालों ने उनको तस्लीम कर लिया है, लेकिन जो उनकी इज़्ज़त लुट चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। और जो गलत फैसले आप करते हैं, वो फिर आप नुकसान भी खुद उठाते हैं, और ये शर्मिंदगी आपके लिए हमेशा के लिए रहती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।